हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि ग्रुपिंग ऑफ सेल है ना। क्या होते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल? मतलब सेलों का ग्रुप करना। यानी कि हम आपको रफ वर्क में समझाएं, इस तरीके से होते हैं। देखिएगा, रुको एक मिनट। इस तरीके से होता है, देखिएगा। मतलब हमारे पास ये सेल है ना। ये सेल है, ये वाली सेल है। मतलब अब तो हमने इन सेल की बैटरी को हमने एक लाइन में, एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया है ना। यानी कि एक वायर था जिसको हमने एक ही वायर से तीनों सेलों को कनेक्ट कर दिया, तीनों बैटरियों को कनेक्ट कर दिया। इसे बोलते हैं हम, इस वाली कनेक्शन को बोलते हैं हम सीरीज। समझ में आई ना? सीरीज में कनेक्ट करना, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल फ्रेंड्स। और इस तरीके से बोलते हैं हम इसको, इसे बोलते हैं पैरेलल, यानी कि रेजिस्टेंस वाला ही वो है फ्रेंड्स इसमें सिस्टम। और एक होता है फ्रेंड्स मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड में क्या होता है? मिक्स्ड में मतलब ये इस तरीके से होते हैं। यानी कि ये कहूँ मैं, इसमें सीरीज भी हैं, पैरेलल भी हैं, और ये एक रेजिस्टेंस है हमारा लार्ज, और इनमें भी एक रेजिस्टेंस होता है, ये वाला रेजिस्टेंस होता है। अब हम इसे डीपली पढ़ेंगे इनके बारे में, है ना। ग्रुपिंग ऑफ सेल, देज आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी कि सेम सेल्स। हमारी सेम सेल तो होती हैं। नंबर एक, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। फ्रेंड्स बात सुनिएगा। सबसे पहले हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये क्या होते हैं ना, इन्हें पढ़ते हैं। डेफिनेशन में कुछ नहीं होता तब तक हम अपने फिगर को समझ में नहीं आ जाता। फिगर समझने के बाद हम फिगर को ही हम डेफिनेशन में शो करते हैं। मैन होता है हमारा डायग्राम। चलो जी, हम करें सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल यानी कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये कनेक्ट हैं किसमें? ये हमारी सीरीज में कनेक्ट है। और यहाँ पर इनके पास एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? और करंट हो रहा है हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यह है हमारा आर रेजिस्टेंस, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये हमारा। ओके जी, अब हम इनका नेट करंट निकालेंगे कि नेट करंट कितना है इस सर्किट में। अब इसमें नेट करंट कितना होगा, नेट करंट इन द सर्किट, वो देखते हैं। नेट करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन द सर्किट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमने एक इसे प्रीवियस लेक्चर करा था कि नेट करंट जब सर्किट में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होने की कंडीशन वो कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ? नहीं सॉरी, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से करंट की वैल्यू V बाई आर होता है। और इस V को, उस पर हम क्या मानते हैं? इस V को हम आपको बता दें E मानते हैं ना, EMF मानते हैं ना। क्योंकि EMF हमारा वो पॉइंट होता है किसी भी बैटरी के लिए तब उस बैटरी में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होने की क्षमता को दर्शाता है E। उस समय पर उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होने की क्षमता होती है फ्रेंड्स। इसीलिए हमेशा करंट इलेक्ट्रिक उसमें सर्किट में सबसे ज़्यादा करंट हमारा EMF पॉइंट पर ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? E लेंगे, और V की जगह मैं E ले रहा हूँ यहाँ पर, बाई रेजिस्टेंस क्या होगा? एक हमारा इसका, एक तो इसका अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये स्मॉल रेजिस्टेंस भी तो होंगे, ये वाले स्मॉल रेजिस्टेंस, इन्हें बोलते हैं आर, लेकिन स्मॉल आर। स्मॉल आर, इसे आर डैश मान रहा हूँ मैं। और एक हमारा कैपिटल आर, ये वाला रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे हम ई डैश मान रहे हैं, बताओ जी। और इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। बताओ, ठीक है। अब एक और बात बताओ मुझे, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना होगा? नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट
कुल ईएमएफ कितना होगा वो कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। देखो हमारा इसे तो हम ई डैश मान रहे हैं और हमारी कितनी ईएमएफ है, क्योंकि हम पोटेंशियल को ही हम ईएमएफ बोलते हैं, कितना है ई प्लस ई डॉट 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 एन तक होंगे। बताओ जी एन तक होंगे ना, क्योंकि सीरीज में हम कितने ही भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा मन करे कितना भी कनेक्ट करते हैं तो एन टर्म तक ले सकते हैं। ठीक है ओके जी। अब हम यहाँ से ई कॉमन ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये बताओ। ठीक है कॉमन ले सकता हूँ मैं। अब मैं इसको आपको बताऊं, ई एन लिख सकता हूं मैं, ये बताओ लिख सकता हूँ ई एन, ये कैसे लिख सकता हूँ बताओ जी। मान लीजिए यहाँ पर करवा रहा हूँ, हमारे पास जो एन है, एन क्या है, एन इज अ नंबर ऑफ सेल, इन सेलों की संख्या है एन। हमारे पास सेल कितनी है, हमारे पास सेल में बता दीजिए, हमारे पास 3 सेल ले रहा हूँ मैं, और हर एक सेल का, ईच सेल का कितना पोटेंशियल है, ईएमएफ कितना है, यानी कि 20 है। तो मैं कुल ईएमएफ की कैसे निकाल सकता हूँ, सभी सेलों के ईएमएफ को जोड़कर। सो सेल कितनी है हमारे पास, 3 है, और उनका ईएमएफ कितना है, 20 है। तो 20 को मैं 3 बार जोड़ूंगा। बताओ जी कोई गलत तो नहीं है, ठीक है ना। ओके जी 20 कॉमन ले सकता हूँ, 1 + 1 + 1 ले सकता हूँ ना। ओके जी 20 × 3 लिख सकता हूँ, 1 2 3 है ना। अब ये बताओ 3 किसकी वैल्यू है, 3 एन की वैल्यू है। ओके जी मैंने एन लिख दिया। 20 किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। ओके जी मैंने ई बी लिख दिया, और मैं अब इसे एन ई बी लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, इनटू में है दोनों। ये कंडीशन थी, अब आपको समझ में आ गया होगा। बताओ जी इसे मैं ई डैश को ये लिख रहा हूँ एन ई, यानी कि ईएमएफ हमारा ये आया। ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस, ईएमएफ तो हमने निकाल दिया। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रेंड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या माना था मैंने, आर डैश, स्मॉल आर डैश, लेकिन आर प्लस आर एन तक। बताओ जी कोई दिक्कत। ओके आर को कॉमन ले सकता हूँ, प्लस एन तक, ये भी आर एन आ गया, और इसे हम एन आर लिख सकते हैं। ये सेम वही कंडीशन थी जो हमने इस वाले उसमें की थी, ये वाली यही सेम कंडीशन है। ठीक है अब एक बात बताओ, इसे हम मान रहे हैं थर्ड, और इसे मान रहे थे हम कौन सी, सेकंड। अब क्या करना है, सेकंड और थर्ड फर्स्ट में पुट करनी है, तो हमारा करंट पता चल जाएगा। पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा देखो जी। अगर उसमें पुट करेंगे तो हम ई की वैल्यू कितनी थी, यानी कि ईएमएफ की ई एन थी, ई एन लिख देंगे, यानी कि ई एन है एन ई लिख देंगे। और आर की कितनी थी, आर डैश की कितनी थी, इस आर डैश की थी एन आर, और प्लस हमारा रेजिस्टेंस साथ में चल ही रहा है, ये तो हमने इसकी वैल्यू पुट की है आर। ठीक है ये तो आया हमारा नेट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो कैसे हमें डिस्कस करने होते हैं देखिएगा। स्पेशल केसेस, इफ यदि हमारा आर जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इज ग्रेटर देन किससे, स्मॉल आर से, यानी कि आर हमारा अप्रोक्सीमेटली यानी कि फाइनली हमारा 0 ही हो जाएगा। हम मिनिमम पॉइंट ले रहे हैं, यानी कि हमारा इस केस में यानी कि
हम एक ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो हमारा ये है ना, ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जो ये हमारा पोटेंशियल का, जो कि बैटरी का रेजिस्टेंस अपना सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, वो हमारा उस टाइम पे जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। उसे हम नेगलेक्टेड कर देंगे, उसे हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, यानी कि उसे हम जीरो मानेंगे। मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, मिनिमम तो हम जीरो ही ले सकते हैं। ओके जी। अब हमारा ये रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस जीरो हो गया, इसने एन को भी जीरो कर दिया। ओके जी, तो क्या बनेगा, ये तो कंप्लीट जीरो हो गया, आर बचा ओनली। हमारा ये स्पेशल केस ये बना। सेकंड, इफ इफ आर इज स्मॉलर देन, आर हमारा स्मॉल हो जाए किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो एन ई अपॉन एन आर, आर एन से एन कट गया, तो क्या बचेगा, आई इजिकल टू ई अपॉन के आर। बताओ जी, ये हमारे दोनों केस आपको समझ में आए ना गाइस। ये हमने सीरीज ग्रुपिंग करा था फ्रेंड्स। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। हमने एक कर लिया है, अब कौन सा, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब करने वाले हैं इसे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है जी, ओके जी। फ्रेंड्स ये हमने पहले ही नोट किया था, क्योंकि आपको हमें आपका कीमती टाइम में से हम आपका टाइम में लेते हैं, आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, इसलिए हम आपसे ये तो हम चीज़ आपको मैंने सॉरी ये नहीं बताया, ये क्या था, लेट एन इज़ द नंबर ऑफ सेल। जो हमारा एन थी वो मैंने बताई थी हमारी बैटरी, यानी कि सेलों की संख्या थी। ईच हैविंग ईएमएफ ई, और हर एक के पास ईएमएफ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, ई था। और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, जो अपना खुद का रेजिस्टेंस था वो आर था, बता दिया मैंने। विच इज कनेक्टेड, जो कनेक्टेड है सीरीज में, कनेक्टेड सीरीज में है। एंड आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और आर था हमारा जो वो क्या था, बताइए आप, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, ये बात सिर्फ। और सेम इसी में भी है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल में भी सेम यही कहानी है। ठीक है, ओके जी। अब पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को पढ़ते हैं। इसमें सभी सेल हमारी पैरेलल में कनेक्टेड होंगी, यानी कि ये सेल, ये सेल, ये सेल। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ओके जी। करंट आई फ्लो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि कुछ इस तरीके से, नेगेटिव ये है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये इस तरीके से। ओके जी, ठीक है। अब इसका टोटल करंट हमें कैसे निकालना है, नेट करंट इसका कैसे निकालते हैं, देखिएगा, सब कुछ होगा फ्रेंड्स। देखिएगा, हम आपको ना इसे, यानी कि इसका लेक्चर हम अलग बना सकते हैं, जैसे कि सीरीज का अलग, पैरेलल का अलग। फ्रेंड्स हमने क्यों नहीं किया, हमने मोस्टली हर वीडियो में मतलब देखा है कि यूट्यूब में मैंने कि अलग अलग बना रखा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं, फिजिक्स एक चेन सिस्टम है, एक दूसरे से लिंक है ये, हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। आपको समझने में अब बस थोड़ा लेंथ ही बनेगा वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में अब ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आएगा। ओके जी, ठीक है। नेट करंट निकालते हैं। नेट करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट। ठीक है, क्या होता है आपको पता ही है, सीरीज में हम डिस्कस कर गए हैं। हम वी की जगह ई लेते हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है। ये वो पॉइंट होता है जब हमारा करंट फ्लो होने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है किसी भी बैटरी की, किसी भी सर्किट में। ठीक है, ओके, ये आपको सब पता है, हम पढ़ कर आए हैं, आर डैश ई डैश लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारा जो ई एम एफ आर ऑलवेज इक्वल टू ई when it is connected to parallel,
मतलब क्या है, EMF आर ऑलवेज इक्वल टू ई, यानी कि जो हमारी EMF होती है ना वो हमेशा ई के बराबर होती है, लेकिन कब, जब ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगी, पैरेलल में कनेक्ट होगी। ये मैं मतलब क्या कहना चाहता हूँ, देखिएगा हमारी वहाँ पर ई क्या थी, ये रहा ई क्या थी हमारी ई एन थी, है ना। लेकिन क्यों थी, हमारी सीरीज में EMF ऐड होती हैं, यानी कि एक इसका EMF अलग, इसका EMF अलग, इसका EMF, लेकिन हमारे पैरेलल में नहीं होता। पैरेलल में सबका सेम है, सभी का सेम है, यानी कि इसका सेम है, इसका भी वही सेम है, इसका भी, जो देखो ना जो यहाँ करंट जाएगा वही इस पर, इसके पास, इसके पास, इसके पास सेम EMF होती है पैरेलल में, ये बात याद रखिएगा बस, ठीक है ना। तो नेट EMF कितना होगा, उसे ई डैश मान रहे हैं, ई के बराबर होगा, किसी का भी देख लो ई के ही बराबर होगा, ये बात याद रखने, हमेशा समझ में आ गया ना ये बात। यानी कि पैरेलल में EMF ई के ही बराबर होती है, इसमें ऐड नहीं होते, सिर्फ एक ई के, किसी ई को एक ले लो उसी के बराबर होते हैं सभी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके जी, इसे हम इक्वेशन, ये 1 था, इसे 2 मान रहे हैं। एज, जैसा कि distance in the parallel, इन द पैरेलल, मतलब जैसा कि M इज द नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, जो हमारा M है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की संख्या है, लेकिन पैरेलल में है, ठीक है ना। पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना मैंने आपको फ्रेंड्स। इसका मैं आपको ना एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही आपको पावरफुल ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है इसे। आज आपको इसका किस्सा खत्म है, आपको ये हमेशा के लिए याद होगा, ये वादा कर रहा हूँ मैं आपको कि क्या करना है। देखिएगा आपको पता है रेजिस्टेंस आर से रेजिस्टेंस है ना, और पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे आता है, हमेशा रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में याद रखेगा, 1/R1 1/R2 ऐसे 1/R3 ऐसे होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखें, यानी कि रेजिस्टेंस पैरेलल है, ये पैरेलल का निशान है। सो फ्रेंड्स पैरेलल यानी कि रेजिस्टेंस में हमेशा आएगा, सो रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में होता है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का नाम आता ही, रेजिस्टेंस सबसे पहले पैरेलल में होता है और सीरीज में इस तरीके से होता है, सिंपल होता है R1 R2 R3। अब आपको इनका याद है तो आप कैपेसिटर का तो आपको पता है, कैपेसिटर का इनका अपोजिट ही होता है फ्रेंड्स, यानी कि रेजिस्टेंस आर से रेजिस्टेंस और पैरेलल से ही आर से ही पैरेलल, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ओके जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो फ्रेंड्स पैरेलल में अब बात हो रही है रेजिस्टेंस की, पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, अभी बताया मैंने आपको, पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस, आर से रेजिस्टेंस और आर से ही पैरेलल, इस तरीके से होता है, R1 + R ... N, ठीक है ना। ओके जी, R1 + R, यहाँ पर ये M है, M इनकी संख्या है, यानी कितने भी हो सकते हैं। अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, M/R ले सकता हूँ कॉमन, बताइए जी, ठीक है ना। मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉमन लिया है मैंने, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, बताइए, ठीक है। R/M, R डैश या R1 कुछ भी बोल सकते हैं इसे आप, जो आप अपने वहाँ पर नाम दिया है वही यहीं देना। R1 यानी R डैश की वैल्यू निकल दी, अब मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा, टोटल करंट निकल आएगा हमारा, ठीक है ना। ओके जी, इक्वेशन 3 मान रहा हूँ, पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। ई डैश की वैल्यू क्या थी,
बताइए, ई डैश की ई ही थी ना, ई ही थी ना, इस ई डैश की वैल्यू यहाँ पर ई ही बताई थी मैंने। ओके जी, तो मैं ई लिख दूँ यहाँ पर, और आर, आर डैश की वैल्यू आर बाई एम, आर बाई एम प्लस के और अपना आर उसका है ही है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम ले लिया, एम वन जो वन, वन आर मल्टीप्लाई सिंपल, इसकी यहाँ पर एक है, वन से एम से मल्टीप्लाई हो गया तो एम की और आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया आर प्लस के एम आर इंटू एम, ये लिख सकता हूँ ना, मैंने ये बना दिया, ये लिख दिया। ओके जी, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है ये तो एक कंप्लीट भिन्न है, फ्रैक्शन है, ये नहीं है, इसके नीचे यानी ई के नीचे एक वन है, इस तरीके से होता है, ऐसे वन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बना हमारा, यहीं लिख देते हैं, कंप्लीट में टोटली बना जो हमारा बनेगा यहाँ पर ई एम आर प्लस के एम आर। कोई दिक्कत बताओ जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब स्पेशल केसेस हैं इसके कुछ, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस वन, हमारा वन, यदि इफ आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, ठीक है, ये हमारा आर छोटा हो जाए, ये आर हमारा छोटा हो जाए, तो क्या बनेगा वहां पर देखिएगा, ई एम आर तो छोटा हो गया, एम आर बना, एम से एम कट गया, तो यानी कि इस केस में ई अपॉन के आर बना। बताओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये छोटा है, अब इसको छोटा ले लेंगे, इफ आर इज स्मॉलर देन स्मॉल आर से, यानी कि अब ये इसको जीरो मानेंगे, हम इसे जीरो मानेंगे, इसे जीरो मानेंगे तो ये कंप्लीट जीरो हो गया, तो क्या बनेगा हमारा ई एम अपॉन के आर। सो फ्रेंड्स, ये आपने दो कंडीशन पूरी कर दी है यहाँ तक। अब आपकी लास्ट एंड फाइनल रह गई है, उसे हम, जो कि इम्पोर्टेंट भी है फ्रेंड्स, उसे बहुत बच्चे मिस करते हैं, इग्नोर करते हैं फ्रेंड्स, लाइटली लेते हैं, लेकिन लेना नहीं है, हर एक दूसरे से लिंक है। असली मजा तो फ्रेंड्स अब उन्हीं में आएगा, क्योंकि उन दोनों में ही यूज होकर वो एक है, अकेला है। फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है ना आपको? ओके जी, यानी कि हमने अब ये भी कर लिया, अब बात है इसकी। ओके जी, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। फ्रेंड्स बताइए, ठीक है, मिक्स्ड ऑफ ग्रुपिंग सेल ये करने वाले हैं। इसमें कुछ इस तरीके से है, देखिएगा, ये हमारी सेल इसे अभी आपको बताएंगे हम इसे मिक्स्ड क्यों कहते हैं, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। इसे मिक्स्ड इसलिए कहते हैं गाइस, क्योंकि इसमें पैरेलल भी है, क्योंकि इसमें सीरीज भी है, इसलिए मिक्स है, दोनों का मिक्सचर है फ्रेंड्स, है ना। इसमें पैरेलल और सीरीज दोनों है फ्रेंड्स। ये उसी के समझ में आएगा जिसने ये दोनों अच्छी तरह समझे होंगे। अब मुझे विश्वास है आपने दोनों ही लेक्चर, दोनों ही टॉपिक अच्छी तरह समझे हैं, आप इसे भी आज आसानी से समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपको इससे पहले एक कुछ बताना चाहता हूं, देखिएगा, हमारा पैरेलल में, है ना, पैरेलल में, पैरेलल का क्या आया था फाइनल आंसर, पैरेलल का ये आया था हमारा फाइनल आंसर।
ये वाला आया था फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा करंट कब फ्लो हो सकता है इस कंडीशन में, बताइए। तब हमारा ये m की मल्टीप्लाई m हमारा ज़्यादा हो, m ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। m क्या है पहले तो देखिए, m हमारा है, क्या है m इज़ द नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस था। यानी कि अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो फ्रेंड्स हमारा करंट भी ज़्यादा होगा। एक बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं सीरीज की तरफ। सीरीज का क्या था फ्रेंड्स, सीरीज का ये था NR प्लस R, ये था हमारा फाइनल आंसर। N क्या है देखिएगा, क्या था N हमारा, N है फ्रेंड्स हमारा EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर ये हमारे सेल ज़्यादा हैं तो करंट भी हमारा ज़्यादा ही होगा। ये तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा बैटरी उतना ही ज़्यादा करंट। कोई दिक्कत फ्रेंड्स इसमें नहीं है ना, ठीक है। अब इसका हम इसके साथ ही बता देंगे, ठीक, ओके जी, ठीक है। तो करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक करंट आपको पता ही है, नेट करंट इन द सर्किट, ठीक है, क्या होता है, R डैश प्लस के R। ये तो सब में कॉमन था, है ना। इसे इक्वेशन 1 मान रहे थे हम बचपन से ही, आपको पता है फ्रेंड्स। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे एज n है, जो n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स है, और कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। n हमारी जो ये है n, यानी कि ये सेलों की संख्या है, ठीक है, कितनी सेल हैं, कितनी सेल, ओके जी। नेट EMF ऑफ फ्रेंड्स देखिएगा, ऑफ 1 रो, मैं ओनली 1 सेल की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ पूरी कंप्लीट रो की। अब आप बताइए, आप एक ही रो पकड़ लीजिए, कोई सी, इसे पकड़ लिए, इसे मैंने ये इसे पकड़ लिया। अब इसका EMF क्या होगा, ये तो हमारे भाई, यानी कि मैं बताऊं हमारी सीरीज वाली बन गई। और इसका EMF क्या हुआ था, इसका EMF हमारा EN आया था, तो आंख मीच के EN लिख देंगे हम। बताइए जी, EN लिख दूंगा ना मैं, ओके जी, EN लिख दो या NE लिख दो, बात एक ही है, ओके सर। अब नेट रेजिस्टेंस ऑफ 1 रो, अब आप बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि एक सीरीज में ही है, सेम वही कंडीशन है, एक को पकड़ लो, हमने यही पकड़ लिया। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है देखिएगा, सीरीज की तरह है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है इसका NR, देखिए जी NR होता है, ठीक है, NR लिख दिया मैंने। अब और देखो जी, एज M, अब M की बात करो ना कि N फ्रेंड्स, M इज नंबर ऑफ रोज, एक रो की बात नहीं कर रहा, रोज आर इन पैरेलल, ठीक है ना। यानी कि एज M है जो हमारी, वो नंबर ऑफ रो है जो कि कनेक्ट है पैरेलल में, यानी कि M हमारी ये रो है और ये सब एक दूसरे में पैरेलल में कनेक्ट, हमें दिख रहा है ये बात, ठीक है जी। अब टोटल रेजिस्टेंस और देख लें, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस निकाल के बता रहा हूं मैं, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि यहां बता दूं मैं आपको, R डैश क्या होगा, ओके जी, वो देखते हैं क्या होगा। अब मुझे बताओ,
मैं इन सब का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, सबका रेजिस्टेंस है ना, सबका निकाल रहा हूँ। अब इस पहले इस रो का निकालूंगा, फिर इस रो का, इस रो का। अब ये रो हमारी सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, मुझे पता है सर एन आर होता है, मुझे पता है सर एन आर होता है, मुझे पता है सर एन आर होता है। सो मैं अब एन आर लिख दूंगा, लेकिन ये है पैरेलल में, रेजिस्टेंस आर से ही पैरेलल, हमेशा रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है और सीरीज में होता है। आर डैश एन आर प्लस एन आर प्लस एन आर डॉट 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 एम रो है, यानी कि ये कितनी भी हो सकती हैं, एक ऐसे भी हो सकती है, फिर एक ऐसी भी हो सकती है, 3 है तो 4 5 कितनी भी हो सकती है। ये गाइस समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैं इसको एक बार यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ठीक गाइस, हमने यहां पर लिख दिया है। कॉमन ले लीजिए, प्लस प्लस डॉट डॉट एम तक, है ना। अब ये हमारा एम आ जाएगा, हमें पता है, हमने सबसे लेक्चर में इसी का ही कारण बताया था, ठीक है जी। एम बाई एन आर, अब आर वन की या आर डैश की क्रॉस करके निकालेंगे वैल्यू, सो इसकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स आर डैश की एन आर बाई एम, ठीक है ना। इसे मान लें इक्वेशन, वो कौन सी थी हमारी, सेकंड थी। ईएमएफ क्या था हमारा, ईएमएफ तो फ्रेंड्स सभी का पैरेलल में, आपको पता है पैरेलल में है। अब आप इसे ना, बेशक यहाँ पर 3 बैटरी हैं, 3 सेल हैं, लेकिन वो सीरीज में कन्वर्ट करी पहले तो हमने, उनका टोटल का हमारा ईएमएफ क्या निकल कर आया था, सभी का एन ई निकल कर आया था, इसका भी एन ई निकल कर आया था, और इसका भी एन ई निकल कर आया था। अब इसका सभी का ये एन ई है, तीनों रो का सभी का एन ई है। अब इसका ये पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल में सभी का सेम होता है, या इसे ले लो या इसे ले लो या इसे ले लो। अब हम एक ही ले रहे हैं, पैरेलल में हमेशा याद रखिएगा ईएमएफ सेम होता है, तीनों रो में से किसी एक का ले लो, तीनों रो में से मैं इसे ले रहा हूँ, एन ई ले रहा हूँ, ओके ठीक है। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन एन ई, ये लिख लीजिए, हमने बात लिखी नहीं आपको, ये हम अलग से लिख देते हैं कि हमारा जो ई था वो हमारा एन ई था, ठीक। और ये थी हमारी थर्ड। पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, ओके। एन ई आर बाई एम प्लस हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो वही पता है आपको, एन आर प्लस एम आर अपॉन एम ही आएगा, ठीक है गाइस। एन आर प्लस के एम आर एम, और गाइस अपॉन में क्या है, अपॉन में एन ई है, ये हमने लिखने भूल गए, ठीक है जी। इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, क्या निकल कर आएगा हमारा। इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारा आएगा एम एन ई एन आर प्लस के एम आर, फ्रेंड्स ये आया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसके कोई स्पेशल केस है नहीं इसके। अब देखिएगा हमारा सबसे ज़्यादा करंट कब हो सकता है,
सबसे ज़्यादा करंट कब फ्लो हो सकता है, ये बात देखिएगा है गाइस। देखिएगा सबसे ज़्यादा करंट तब फ्लो हो सकता है तब हमारा एन आर और एम आर जीरो हो जाए। यानी कि देखिएगा मान लीजिए यहाँ हमारा है 20/4, ठीक है, ये 4 है। अब हमारे यहाँ पर सबसे कम वैल्यू होगी तो हमारा ई की वैल्यू, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इसकी आई की वैल्यू क्या होगी, 4 पंजे 20, 5 है। अब इससे और कम वैल्यू लेंगे हम, अगर 4 की बजाय हम 2 ले लें तो ई की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। यानी कि बात समझ में आई, अगर हमारी अपॉन की संख्या जितनी छोटी होती है तो हमारी संख्या उतनी ही बड़ी होती है ना गाइस, ठीक है। यानी कि एम आर और एम आर में हमें तो लेना है मैक्सिमम करंट की कंडीशन, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा तभी हो सकता है जब हम इसे जीरो ही ले लें। फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं वो कंडीशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। इस मान लीजिए आई विल बी मैक्सिमम हमारा आई मैक्सिमम होगा यदि इफ एन आर प्लस एम आर विल बी मिनिमम, यानी कि आर एन और एम आर अगर हमारा कम से कम होगा तो हमारा आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। हम इसे एन आर प्लस एम आर को हम जीरो के अकॉर्डिंग पुट कर रहे हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब एन आर में क्या करना है, मुझे अंडर रूट चढ़ाना है और उसे स्क्वायर कर देना है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो वही संख्या बच जाएगी, ठीक है गाइस। इसी तरीके से एम आर में भी ऐसे ही करना है, ठीक है गाइस। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमें कंडीशन बनानी है, हमें कंडीशन बनानी है, ठीक है ना। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ 2 स्टेप है इसमें, ये मैं अपने बेस नहीं कर फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी प्रदीप सभी बुकों को यही मेथड है, एन आर एम आर मैक्सिमम कंडीशन के निकालने के लिए यही कंडीशन है, ठीक है ना। ये रूल चले आते हैं, हमने भी यही पढ़े थे। कभी आप पूछो सर क्या क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा ये हमारा एन आर है, एन आर स्क्वायर एम आर का होल स्क्वायर। तो देखिएगा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ 2nr इंटू एम आर और वही माइनस कर रहा हूँ 2nr इंटू एम आर इक्वल टू जीरो फ्रेंड्स, ये ठीक है ना। ओके गाइज, अगर ये कट जाएंगे तो भी वही संख्या बनेगी और ये अंडर हट जाएंगे तो भी हमारी यही संख्या बनकर आएगी, ठीक। ओके जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। ओके, एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर, बचा किया ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। हमने माइनस का ही क्यों भी बनाया वो हम बताएंगे, अभी प्लस का क्यों नहीं लिया, और ये बच गया हमारा, ठीक है। ठीक है, प्लस 2nr इंटू एम आर बराबर है 0 के। बताओ गाइस कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब। एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर और 0।
फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे कि आपने सर यही क्यों जीरो के बराबर रखा, ये क्यों नहीं किया, कि बच्चा लोगों हमें कंडीशन क्या प्रूव करनी है, एन आर प्लस एम आर बराबर होता है जीरो को, ये कंडीशन पूरी करनी है, इसे मद्देनजर रखते हुए हमें चलना है। ये कंडीशन हमें इसी में ही पूरी होती दिख रही है, बताइए दिख रही है ना, इसमें तो ये मल्टीप्लाई में है, इसमें बराबर आ सकता है, इसे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ही जाएगा ना, जीरो ही होगा, आप कर लीजिएगा बराबर रख के, ये कंडीशन इसी में पूरी होगी, इसीलिए हमको ये यूज कर रहे हैं। ओके गाइस, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ठीक है गाइस, जीरो का भी स्क्वायर रूट कर रहे हैं और इसका भी स्क्वायर रूट कर रहे हैं, यानी कि एन आर माइनस एम आर इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं, ये कट जाएगा फ्रेंड्स, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, एन आर अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू जीरो। बताओ गाइस, रूट से रूट कट जाता है, आपको पता है, सो क्या बना हमारे पास, एन आर इज इक्वल टू एम आर, या अभी मत लो, ठीक है, ये कर लो, एन आर एम आर माइनस का है तो इस तरफ प्लस का आएगा, प्लस का एम आर, ठीक है गाइस, यानी कि एक बात समझ में आई हमारे, अगर एन आर बराबर आ जाए एम आर के तो हमारा सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, एन आर बराबर आ जाए एम आर के, यानी कि अगर हमारा एन आर बराबर आ जाए एम आर के, अब सर आपने तो बोला था हम जीरो में कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों घटकर जीरो के ही तो बराबर हो रहे हैं, वो जीरो के बराबर हैं दोनों, और हालांकि वो जब बराबर हो जाएंगे तो तब भी वो जीरो के ही बराबर हैं। अब मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसकी एम आर इजिकल टू एन आर, ये लिख सकता हूँ, इसे उल्टा कर दिया। अब मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ एन आर अपॉन एम, या ये कह सकता हूँ मैं, तब हमारे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी, तब हमारा वहाँ पर मैक्सिमम करंट होगा, यानी कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से सेलों की संख्या से गुना और डिवाइड में उन रो की संख्याओं से मल्टीप्लाई, तब हमारा मैक्सिमम करंट होता है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये तीनों लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे, जो हमने तीनों एक ही उसमें करे हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, ये पैरेलल क्या था, अब हमने ये भी कर लिया मिक्स्ड ग्रुपिंग, जो आपको मुझे पता है, तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया है इसमें। फ्रेंड्स हमारी वीडियो थोड़ी लेंथ है, लेकिन हमने आपसे दिल से बता रहे हैं, आपको हर एक टॉपिक समझ आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर कभी भी कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।